बुट्टा साबुत है तुम्हारा, छिल गया। चिल्ला हुआ बढ़िया रहता है, चिल्ला तो बिल्कुल पड़ता है। मैं कह रहा हूँ बढ़िया तुम्हें रहता है, कितना चिल्ला मिला पड़ता है। वक्फ बोर्ड में? तुम्हें क्या फायदा हुआ? एक फायदा बता दो, माताजी को, पिताजी को, तुम्हें कोई जगह मिली हो? अगर टट्टी करने की जगह भी मोदी ने दी है, टट्टी करने की जगह भी मोदी ने दी है, बताओ हम तुम्हें फंसा देंगे। कौन चाहता है देश का प्रधानमंत्री योगी बने? हाथ उठा लो। अब समझो बन गया। अब तुम मेरे को अब्दुल बना के दिखाओ। कैसे बनाओगे बताओ? अरे अब्दुल तो वहां जाके योगी को राम राम कर रहा है। योगी जी हमारे इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि फटी पड़ी है वो। नौटंकी, तेरे ऊपर मोहर हिंदुस्तान की लगी जब भी बचा हुआ है। अगर गाजा की मोहर लगी होती तो अब तक तू भी किसी रॉकेट में पाया जाता। मस्जिद जाके चिल्लर चुराने वाला दान करेगा? आप बताइए, पूछिए। एक बार रुक जाओ। कह रहे मदरसा बनाया, संस्थाएं बनाई। एक संस्था का नाम बताइए जो वक्फ बोर्ड की जमीन पे बनी हो। एक का बताइए। मदरसे तुम्हें नेहरू से मांग के लेने पड़े। और हम बिना नशे के भी ऐसे हैं क्योंकि हम इजराइल को भाई मानते हैं और तुम जिसको बाप मानते थे वो ही टपाटप ले रहा है। एक बार रुकिए अरमान भाई। अरे अरमान भाई एक मिनट आइए। अरमान भाई फलस्तीन के नारे लगाने जा रहे हैं, तो भारत माता की जय नहीं लगा पाएंगे। बोलेगा एक बार योगी को आन दो। और ये साथ वाला जो है ये सच्चा है मुसलमान, इसको बोलने में दिक्कत नहीं है, मगर वो कसाब की सोच वाला था। बात बोलूंगा, गलत नहीं, सुनो, चला गया। अब सुन लो, अब सुन लो। आज मैं कुछ बोलना नहीं, सुनो वो क्या है, वो सुनो। वो अभी बोल रहा है, सुनो आनो, अभी बोल नहीं रहा है, सुनो। योगी को आन दो, योगी को आन दो। मुर्गा भी बोलेगा, मुर्गे के अंडे भी बोलेंगे, चूजा भी, वही नो तो अरमान बताएगा। वो चला गया, वो देखो, वो चला गया, वो देखो, वो घूमने आया, वो देखो 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 देखो। तो ठीक है यार। अरे आइए ना अरमान भाई, आइए एक मिनट आइए जरा। वो चिंटू से भी सिखा रही है उसको निकलने। वो देखो, वो सिखा के आ गया। अरे भाईजान, सिया सुन्नी नहीं करना या अहमदी देवबंदी नहीं करना या हिंदुओं को बांटने की राजनीति चलती है यहाँ पे। ये मत बोल दिया वो सिया सुन्नी लड़ रहे हैं आपस में। मेरठ में आपस में लड़ पड़े हैं, मेरठ में आपस में ही पत्थर मार रहे हैं। लेकिन ये नहीं बोलना मुसलमान सिया सुन्नी देवबंदी ना बांटकर। हाँ, यहाँ पर बोलना है कि भैया कौन है, यहाँ जातियों में बांटना है। यहाँ बताना है जयचंद कौन था और पृथ्वीराज चौहान कौन था। यहाँ बताना मान सिंह कौन था और महाराणा प्रताप कौन थे। यहाँ बताना है जय सिंह कौन थे और छत्रपति शिवाजी महाराज कौन थे। मुद्दा वक्फ बोर्ड का है ना। आज ईद वाला दिन है, ये झूठ नहीं बोलेंगे। और मेरा भी भाई साहब, मेरा अच्छा नहीं बोलिए, लगा कर आए हो क्या आज? बोलिए प्लीज। मतलब वहां तक बातचीत है, फिर जहां तुम जाके माथा टेक रहे हो मैं बता रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सुन लो। आज तक मुसलमानों को वक्फ बोर्ड ने कितना फायदा पहुंचा है मुझे ये बता दो। मैं कैमरे में बोलना बंद कर दूंगा कल से। नहीं एक बार गुड्डू से। हाँ बता रहा हूँ भाई, पूरी बात बता रहा हूँ, सुन ले भाई साहब। आप एक बात तो सुनो ना। अब अभी आप चुप रहो। अरे एक बार रुक जाओ ना, मैं अभी उसके बाद चुप हो जाऊंगा। अरे एक बार पूरा बोलने दो मेरे भाई। अरे एक बार बोलने तो दो पहले। पूरा नहीं बोला, पूरा बोलने दो। सुमित प्लीज ऐसे थोड़ी ना चिल्लाएगा। एक बार पहले ऊपर देखो। आज ईद है, सऊदी में चाबी किसने दे दी है? अरे चांद दिन में भी निकलता है। चांद ना निकल रहा, वो हेलीकॉप्टर ले जा रहा है, तुम्हारी चाबी ले गया। निकाल चाबी ले गया? अरे सुनो, ले गया। मेरी चाबी साबुत है, वो ले गया, मैं साबुत लगा लूंगा। डीजल बहुत महंगा है। अरे मेरा डीजल बहुत महंगा है। अरे डीजल बहुत महंगा है। मेरा बुट्टा साबुत है, तुम्हारा छिल गया। चिल्ला हुआ बढ़िया रहता है, चिल्ला तो बिल्कुल पड़ता है। मैं कह रहा हूँ बढ़िया तुम्हें रहता है, कितना चिल्ला मिला पड़ता है। वक्फ बोर्ड में? तुम्हें क्या फायदा हुआ? एक फायदा बता दो, माताजी को, पिताजी को, तुम्हें कोई जगह मिली हो? अगर टट्टी करने की जगह भी मोदी ने दी है, टट्टी करने की जगह भी मोदी ने दी है, बताओ। मैं अपने दीपक भाई से ये सवाल करना चाहता हूँ, एक मिनट। इन्हें वक्फ बोर्ड से क्या नुकसान है? इनका घर छिन गया, इनकी जमीन छिन गई, इनके बाबा का खेत तो छीन लिया। मेरे बाप का है और हिंदुस्तान इंडियन आर्मी का है, हिंदुस्तान रेलवे का है। मेरे बाप का भी है और मेरी आर्मी का भी। अब सुनो, चलो बात खत्म करो। बाबा साहब ने कहा था बाहर करो इनको। यार रुक जाओ यार तरुण भाई। 7 पीढ़ियों के नाम बता दो, उसके बाद मैं बता दूंगा, उसके बाद कैमरे में बोलना छोड़ दूंगा। मैं दीपक भाई 7 पीढ़ियों के नाम बता दो। पहले सुन लो भाई, मैं फोन करके अभी तो बोल दूंगा, फिर सुशील भाई को 7 पीढ़ियों के नाम बता दो। मैं कल से कैमरे में बोलना छोड़ दूंगा। 7 पीढ़ियों के। ये मेरा दीपक भाई अरे अपनी, एक मिनट,
श्यामलाल, बोलने ही अरे यार तुम बोलने नहीं दे रहे यार, तुमसे लास्ट बार कह रहा हूँ। बोलने दो। श्यामलाल, रामलाल, कहीं तो श्यामलाल आएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, अमर अकबर एंथोनी पिक्चर में पिताजी जो था ना वो किशन लाल ही था। अब मेरे भाई ने पूरी बात कह दी। चलो अरे एक मिनट, माइक नहीं छीनना है, माइक नहीं छीनना है, एक मिनट, माइक नहीं छीनना है। मैं अपने दीपक भाई की पूरी बात का जवाब दूंगा, पूरी बात का जवाब। मेरे भाई ने सुनो, 7 पीढ़ियों का एक अब्दुल हमेशा है, हमेशा रहेगा। नदियों की तरह ना है, समुद्र है। इसमें हमारे दीपक भाई को भी आके मिलना है, कल को इन्हें भी मिलना है। एक मिनट रुको, ये सच्चाई है, जबरदस्ती। सच्चाई नहीं, मोहब्बत। अरे यार रुको, तुम मुझे इस्लाम कबूल कराओगे? तुम्हें अरे तुम इस्लाम कबूल करवाओगे? हमने कभी जबरदस्ती अरे करी? यार सुमित रुक जाओ यार, तुम हमारी तुम इस्लाम नमाज कबूल पढ़ने पे करोगे? उंगली उठा रहे हो। मैंने कब उठाई है भाई? तुम्हारी मस्जिद मैंने पे कब उंगली उठाई उठा है? रहे हो। तुम हमारे अरे मोदी उठा रहा है, मोदी को वोट मत दो, हरवा दो। अरे तुम उठा रहे हो। अरे सारे इकट्ठे हो जाओ, मोदी को हरवा दो। बेर की गांठ का पता नहीं है, बेकार में बोले जा रहे हो। मोदी तो बढ़िया आदमी है। फट तुम्हें तो गई, ये पता फट है, गई, बेल बच्चे फट गई। का मुंह क्या मोदी होता का है? नाम सुनते फट गई। अभी तो योगी आने वाला है। फट जाएगी। योगी को गाली बको। वो हमारे देश के मुख्यमंत्री हैं, हम काहे गाली बके? देश के मुख्यमंत्री, हमारे उत्तर प्रदेश के स्टेट के मुख्यमंत्री हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी। अच्छा बन गए तो दीपक भाई हमें जाल में फंसाना चाह रहे हैं, हम नहीं फंसेंगे। कौन चाहता है योगी? हम नहीं फंसेंगे, हम तुम्हें फंसा देंगे। कौन चाहता है देश का प्रधानमंत्री योगी बने? हाथ उठा लो। अब समझो बन गया। अब तुम मेरे को अब्दुल बना के दिखाओ। अरे अब्दुल तो वहां जाके योगी को राम राम कर रहा है। योगी जी हमारे इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि फटी पड़ी है। वो जितने भी अंधभक्त हैं ना, अगर योगी जी गलती से हार गए तो ये यमुना में कूद के आत्महत्या कर लेंगे। और अगर योगी प्रधानमंत्री बन गया तो फिर हिंदू बन जाएगा, दोबारा घर वापस कर लेगा। अरे योगी बन जाए, कल को मेरा दीपक भाई बन जाए प्रधानमंत्री, हम पे कोई फर्क ना है। हम आज भी वैसे ही है और कल भी रहेंगे, और ये जब तक दुनिया रहेगी, जब तक मुसलमान ही रहेंगे। अच्छा सुनो, बात खत्म करो। इजराइल जिंदाबाद। अब्दुल कुछ कह रहा है। इजराइल जैसे 17 पानी भर रहे हैं हमारे के आगे भर रहे हैं। अब सुनो, अब पानी भर रहे हैं। अरे और जिसे अंधभक्त अरे यार, अमेरिका को अरे एक हूती ने वही अमेरिका ने लादेन बनवाया था, और अहमदाबाद में जाकर टपाटप ली है लादेन की। पूछा कितने बच्चे हैं? अरे थोड़ा सपोर्ट ही कर दो राहुल। ताली बजाओ। पूछो क्यों? मेरे भाई के लिए अरे ताली बजाओ। लादेन के मेरे 150 भाई के लिए बच्चे। ताली बजाओ, ताली। दीपक भाई के लिए ताली बजाओ, ताली बजाओ मेरे भाई के लिए। मेरा भाई का हौसला टूट रहा है। अरे 150 बच्चे थे लादेन के। अरे एक नारा लगा दो। एक अब्दुल ने चुप कर दिया, एक अब्दुल ने चुप कर दिया। भाई साहब, एक अब्दुल ईद वाले दिन लगा कर आया। खाओ, अल्लाह की कसम तुमने दारू नहीं पी। खाओ तुम, भगवान की कसम, मैंने दारू भी खाओ। अरे तुम्हारे खाओ तुम, अरे तुम खाओ। देखियो भाई, देखियो दारू पी रखी। भाई देखो अरे यार तुमने दारू पी के बोल रहे हो। तुम नहीं बोल रहे हो, तुम्हारा नशा बोल रहा है। और हम बिना नशे के भी ऐसे हैं क्योंकि हम इजराइल को भाई मानते हैं, और तुम जिसको बाप मानते थे वो ही टपाटप ले रहा है। इजराइल की तो हम लंका लगा दी है, कहाँ? जिसे तुम बाप मानते हो उसकी लंका लगा दी है। अमेरिका की लंका लगा दी है एक हूती ने। और जिस दिन कोई देश लड़ने आ गया ना, उस दिन ना इजराइल का पता लगेगा और ना अमेरिका का पता लगेगा। ना अमेरिका का पता लगेगा, ना इजराइल का पता लगेगा। जिस दिन करो, ईरान आ गया, ईरान को बोलो कि अमेरिका का उखाड़ लो। तुम इजराइल को बोलो, वहाँ तो दूर रह गया, हिंदुस्तान का मुसलमानों को उखाड़ ले। तुम यार सुनो, हिंदुस्तान का नागरिक है। अरे सवाल दोबारा सवाल प्लीज। अरे लास्ट है। जैसी नौटंकी करेगा। अरे रुक जाओ भाई, ओ नौटंकी, तेरे ऊपर मोहर हिंदुस्तान की लगी जब भी बचा हुआ है। अगर गाजा की मोहर लगी होती तो अब तक तू भी किसी रॉकेट में पाया जाता। मोहर ठप्पा किसका है?
ठप्पा किसका? ठप्पा किसका? अगर गलती से गाजा का लगा होता है ना तो यही गज में होता है। अरे हट जाओ भाई। इजराइल आया था हैप्पी ईद। हो गया। अरे तो तुम वक्त बोर्ड पे आपको क्या नुकसान है? अरे तुम तो पौवा लगा कर आए हो। पानी पी ले। खाओ अल्लाह कसम दारू नहीं पी। तुम भगवानी कसम खाओ, तुमने मैं दारू दारू पी के आया। इतनी पी है? भगवानी कसम पी है? कैसे मानते हो? ये राहुल एक बार भगवानी बताइए। कसम आपको क्या देखो राहुल देखो। अरे सुनो, हाँ भाई देखो भाई साहब देख रहे हो दुनिया भर की पी रही। वक्फ बोर्ड से दीपक को क्या तकलीफ है? अरे वक्त बोर्ड की जगह में दारू पी कर आए हैं। वक्त बोर्ड की जगह में ही पी है। भाई सस्ता नशा करके आया, चरस का चरस कर रहे हूँ। तुम देख रहे थे हैं? महंगा करके आए हैं भाई साहब ठीक है, मैं दोबारा राहुल भाई के पास मेरा भाई मोदी को प्रधानमंत्री। गांजा मार के आता है। अच्छा सुनो, अच्छा सुनो, बात सुननी नहीं अच्छा है, सुनो। दूसरे की बात सुननी नहीं है, अपनी अपनी प्रधानमंत्री कहनी कौन है? प्रधानमंत्री कौन है? अपनी कहनी है। प्रधानमंत्री गांजा कौन है? पी के आ गया मुझसे बहस अरे कर रहा है। गांजा- अच्छा सुनो, ना मैंने तो बात गांजा पिया है। सुनना, ना कुछ भी बात सुनना ना अरे कह रहा। जब से तू खुद ही अभी बोले क्या जा रहा बहस करो यार। है। अरे ईद मना ले भाई, अगली बार योगी आ जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। अरे तो भाई रही। वक्फ बोर्ड से आइए इधर आइए। वक्फ बोर्ड से गुड्डू भाई को क्या फायदा? मैं कह रहा हूँ गुड्डू भाई को कोई फायदा होता तो आज 3x4 का मकान बना करके बैठे होते, झुग्गी या छपरे में रहने योग्य नहीं बने होते। और कई मुसलमान जो मैं देख रहा हूँ ईदगाह के बाहर बैठे हुए हैं ना, दे दो वो दे दो नहीं कह रहे होते, वो दे रहे होते। ये दावे झोंझले हैं, इनका उद्देश्य है कब्जा करना बस। मैं कहता हूँ छोटी सी बात, ये गुड्डू साहबी जी जिन्होंने पता नहीं गुड्डू क्यों नाम रख लिया समझ नहीं आता। अभी डर, अरे गुड्डू कैसे रख दिया? साहबी तो समझ आता है, अब्दुल होता, फरहान होता, अहमद होता, कुछ तो होता। ये गुड्डू कहीं धोखा देने के लिए तो नहीं रखा? अब हंस भी रहे हैं भैया। चोर को पकड़ने के लिए ना थोड़ी चालाकी करनी पड़ती है। अब इनसे ही मैं पूछना चाहूंगा, शायद हो सकता है मुझे समझ ना हो, मोदी जी को समझ ना हो, योगी जी को समझ, समस्त 116 करोड़ हिंदुओं को समझ ना हो। ये गुड्डू भाई बताए वक्फ बोर्ड ने इनके लिए क्या किया, इनके धर्म के लिए क्या किया? शौचालय भी मोदी ने दिलवाया। शौचालय भी मोदी ने दिलवाया। ये क्या वक्फ बोर्ड इनके लिए क्या करेगा? जिस स्कूल में तू पढ़ के आया है ना। अरे इसका जवाब एक मिनट जवाब दे रहा हूँ पूरा जवाब दे रहा हूँ। वक्फ बोर्ड ने मुसलमानों के लिए क्या किया? वक्फ बोर्ड ने मुसलमानों के लिए मस्जिद दी, मदरसे दिए, कब्रिस्तान दिया, सब कुछ। सुनो, और हमारी जितनी मतलब जो भी हमारी धार्मिक संस्थाएं हैं वो हमारी वक्फ बोर्ड पे न बन रही है। क्यों न बन रही है? क्यों? वो हमारी जमीन है। हम जब भी कोई जमीन दान करते हैं वो मदरसे के नाम पे करते हैं। राम मंदिर पे बनाई गई बाबरी भी वक्फ बोर्ड की जमीन पर वो बाबरी थी यार, हमारी थी, हमारी आंखों के सामने तुमने ले ली। अरे मस्जिद जाके चिल्लर चुराने वाला दान करेगा? मस्जिद जाके चिल्लर चुराने वाला दान करेगा? आप बताइए, पूछिए। एक बार रुक जाओ। कह रहे मदरसा बनाया, संस्थाएं बनाई, एक संस्था का नाम बताइए जो वक्फ बोर्ड की जमीन पे बनी हो। एक का बताइए। मदरसे तुम्हें नेहरू से मांग के लेने पड़े? मैं वक्फ बोर्ड तुम्हारे को नेहरू से मांग के देने? किसने बनना है साहब? अबे जो शौचालय नहीं बना पाए, जो मुमताज के लिए शौचालय बना देते हैं वो नहीं बना पाए, वो कह रहे हैं ताजमहल बना दिया है। हाथ काटने वाले जिन मजदूरों ने प्यार करता था, सुहागरात भी बनाया, जिन मजदूरों ने ताजमहल बनाया, उनका हाथ काटने वाला महान है। जिस ताजमहल को शाहजहां ने बनवाया, उन मजदूरों का हाथ काटने वाला इनके लिए महान है। सुनते जाना। जिस औरंगजेब ने लाल किले के तख्त से उतर के सुनहरी मस्जिद चांदनी चौक से जाके फतवा जारी किया हमारी हिंद की चादर कहे जाने वाले गुरु तेग बहादुर साहिब जी के लिए, वो इन लोगों के लिए महान है। उसकी कबर इनके लिए महान है। सुनते जाना। जिसने संभाजी महाराज को छल से मारने की ताकत की हो, जिन्होंने गुरु गोविंद सिंह साहिब जी को छल से मारने की शहीदी देने की वो किया हो, जिन्होंने छोटे छोटे बच्चों को दीवारों में चुनवाने का एक घिनौना अपराध किया हो, अगर वो इस क्या नाम बताया था, गुड्डू साहबी के लिए महान है ना, तो इससे इनकी देशभक्ति, इनसे इनका भाईचारा साबित हो जाता है कि ये कितने दोगले लोग हैं। मेरे भाई ने औरंगजेब पे इतना बड़ा लंबा भाषण दिया है, औरंगजेब पे दिया है। ये हमें औरंगजेब से जोड़ रहा है, हमें ये जोड़ रहा है। मैंने नहीं कहा। क्या मानते आप औरंगजेब को? क्या मानते आप? भाई पूरी बात बीच में नहीं टोकोगे, पहले पूरी बात। ये औरंगजेब से मुझे जोड़ रहा है।
अब मैं इसे जय सिंह से जोड़ूं, जोड़ो। मान सिंह से जोड़ूं। सुनो, जोड़ो। अरे सुनो, गद्दार वो नहीं होता है कि जैसे कि आज मैं मुस्लिम हूँ और तुम हिंदू हो और मैं तुमसे चैलेंज करके लड़ रहा हूँ, तो हम तुम में ही तो लड़ाई होगी, एक हारेगा एक जीतेगा। गद्दार वो होता है कि तुम्हारे पीछे खड़े होके कह रहा है कि तुम लड़ो और उसके बाद में गद्दार था। बोलो रंजन गद्दार था। अरे यार जय सिंह गद्दार था, मान सिंह गद्दार था, मान सिंह गद्दार था, जय सिंह गद्दार था, बीरबल गद्दार था। ये सुनिए एक सेकंड, ये गला फाड़ने वाला, एक सेकंड, ये गला फाड़ने वाला इतनी देर से चिल्ला रहे। सुन, हमने छत्रपति शिवाजी महाराज के औलाद है, जिस दिन अपने पे आ गए ना कुछ और होगा सीन। सीधा एक बात बताओ, ये कह रहा है ताजमहल, लाल किला, सबकी बातें कर रहा है, तो ये मानता है ना कि मुगलों के जो हरम थे कहीं ना कहीं वहाँ की सीन जो थी वहीं का सीन चल रहा है पूरा। मैं एक सेकंड इनका से चर्चा कर दूं। ये कह रहा है, सुनिए, वक्त बोर्ड पे चर्चा कर रहा है, वक्त बोर्ड पे चर्चा कर रहा है। ये कहते हैं कि अल्लाह के बिना चाहे एक पत्ता नहीं हिलता। सुनिए, अल्लाह के बिना चाहे एक पत्ता नहीं हिलता, ये कहते हैं। सुनिए, एक कहते, सुनिए, एक कहते, वही चाह रहे कि वक्त बोर्ड खत्म हो, वही चाह रहे कि वक्त बोर्ड खत्म हो। धर्म पे नहीं, धर्म पे कहा गया, धर्म पे कहा गया। बात ले, धर्म पे नहीं, धर्म पे नहीं जाएगा, धर्म पे नहीं जाएगा। मैंने भगवान का नाम ना लिया। मैं कह रहा हूँ जिसको हम मानते हैं वही चाह रहा है कि वक्त बोर्ड खत्म होना चाहता है। बदतमीज आदमी है यार, बदतमीज है, बदतमीज। मैं इतनी देर से बात कर रहा हूँ, मैंने अभी तो कोई बात कही। ये बदतमीज आदमी है, बदतमीज है, उसे तमीज नहीं है, ये तमीज नहीं है, जाहिल आदमी है। नशा करके आया है, शराब पी कर आया है, इसको समझाना पड़ेगा। नशा करके आया है ये। और सुना,